वेलकम स्टूडेंट्स। चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पिछले हमने 2 वीडियो भेजे थे, आप ज़रूर देखे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हम टॉपिक्स बर्डिंग पे डिस्कशन करेंगे। बर्डिंग क्या है, ठीक है, इसी पे डिस्कशन करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसका टॉपिक 8.2.4 वर्डिंग, इसी पे डिस्कशन करेंगे। जैसे लिखा हुआ है, ऑर्गेनिजम्स सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग इन हाइड्रा। A word develops as an outer growth due to repeated cells division at one a specific site. Figure number 8.4. These words develop into teeny individuals and when fully mature raise from the parent body and become new independent individuals. जैसे इस वर्डिंग में बताया गया है कि ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा यूज रीजेनरेटिव सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। यानी हाइड्रा जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो रीजेनरेटिव सेल्स को जो है उपयोग करके जो है यूज करके जो है वर्डिंग करते हैं, वो हाइड्रा में ही होता है। इन हाइड्रा a word develops an outer growth due to repeated cell division at one specific site। ये भी बताई गई है इसमें कि हाइड्रा में जो है सेल्स का रेगुलर डिवीज़न होने के कारण उसके बॉडी में एक स्थान पर एक बर्ड निकलता है और वो डेवलप करता है। ठीक है, और यह बर्ड जो है ग्रोथ करता हुआ एक नए ऑर्गेनिजम्स में बदल जाता है। जैसे लिखा, द बर्ड्स डेवलप इनटू टीनी इंडिविजुअल्स एंड व्हेन फुल्ली मैच्योर डेज फ्रॉम द पेरेंट बॉडी एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स। ये बताया गया है कि जैसे ही एक स्थान पर कोई उसके बॉडी में जो है जब बर्ड निकलता है तो यह बर्ड जो है ग्रोथ करते हुए एक न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गन्स में बदल जाता है और वह पूर्ण रूप से बात करें, ठीक है, तो इंडिविजुअल्स फॉर्म में जो है वह डेवलप हो करके जो है एक इंडिपेंडेंट न्यू बॉडी बन जाता है और वो मैच्योर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है हाइड्रा में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस चलता है। एक्चुअली होता क्या है, मोकुलन एक एक्वाटिक एनिमल्स है, ठीक है, उसके बॉडी में एक बर्ड निकलता है और बर्ड जो है धीरे धीरे ग्रोथ करता है। ग्रोथ होकर के वह जो पेरेंट्स जो हाइड्रा है उसके बॉडी से खुद से वह स्प्लिट हो जाता है और एक मैच्योर न्यू इंडिविजुअल्स हाइड्रा फॉर्मेशन हो जाता है। यह प्रोसेस को ही कहते हैं आपका बर्डिंग। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक डायग्राम भी दी हुई है हाइड्रा का, आप देख पा रहे हैं। देखिए ये जो है बर्डिंग इन हाइड्रा, हाइड्रा के बारे में बताया गया है। तो आप देख पा रहे हैं, ये जो दिख पा रहा है यही है आपका वर्ड। ये क्या है, वर्ड है। ठीक है, और ये देखिए ये बर्ड धीरे धीरे जो है डेवलप हो रहा है। देखिए इतना बड़ा हो जाता है फिर बर्ड, ठीक है, और बर्ड धीरे धीरे होकर के देखिए कितना इतना बड़ा फिर हो जाता है और अंत में क्या होगा, ये इससे स्प्लिट हो जाएगा, इससे यहाँ से डिवाइड हो जाएगा और खुद से यह एक न्यू इंडिविजुअल्स ऑर्गेन्स में
हो जाता है, ठीक है। और ये जो हेयर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, ये इसका टेंटिकल्स है, ठीक है, इसका टेंटिकल्स है। तो हाइड्रा का डायग्राम बनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट्स है, ठीक है। आप इसे घर पे इसका प्रैक्टिस करें, क्योंकि वर्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस अच्छे खासे आते हैं, ठीक है। तो इसका PDF और नोट्स दोनों हम भेज देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक्स जो हमारे पास आते हैं वह है 8.2.5 वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपेगेशंस क्या है, आप लोग को बहुत कुछ पता होगा, ठीक है। हम लोग देखते हैं अपने घरों में, ठीक है, कि कुछ लोग आते हैं और प्लांट बेचने के लिए, जैसे नींबू प्लांट्स हो गए, मैंगो प्लांट्स हो गए, गुआवा प्लांट्स हो गए, और बहुत छोटे प्लांट होते हैं और उसमें फल भी लगे हुए आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये कैसे पॉसिबल होता है, ठीक है, इसके बारे में यहाँ डिस्कशन होगा। फिर आप देखे होंगे ईख, जिसको हम लोग शुगर कैन कहते हैं, फिर आलू, जिसको पोटैटो, शुगर कैन, स्वीट पोटैटो, मनी प्लांट्स, ये सब चीज़ें जो होती है इसके बीज आप देखे नहीं होंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी इसका प्रोसेस चलता रहता है, ठीक है, आवर एनवायरनमेंट में। इसी टॉपिक्स पे यहाँ डिस्कशन होगा। तो चलिए, जैसा कि इसमें लिखा है, देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट्स लाइक द रूट, स्टेम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर appropriate conditions. Unlike in most animals, plant can indeed use such as mode of the reproduction. These property of vegetative propagations in use in the methods such as layering or grafting to grow many plants like sugar cane, rose or grapes for agriculture purpose. Agriculture purpose plants rise by vegetative propagation can bear flowers and fruits earlier than in those reproduced from seed. Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost in the capacity to reproduce seeds. Another advantage of vegetative propagation is that all plants reproduce are genetically similar enough to the parent plant to have all its characters. जैसे कि हमने बताया, जितने भी बातें का हमने शुरू में डिस्कशन किया वही बातें यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे इसमें बताया गया है कि देयर आर मेनी प्लांट्स इन विच पार्ट लाइक द रूट, स्टीम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट अंडर appropriate conditions. Like in most animals, plant can indeed use such as method of their reproductions. यानी ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें कुछ भाग, कुछ पार्ट्स, जैसे यहाँ बोला गया है रूट, स्टीम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, ठीक है। यानी ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं जिनमें कुछ भाग, जैसे यहाँ पर लिखा है रूट, स्टीम एंड लीव्स, कुछ कंडीशन यानी कुछ ऐसे परिस्थितियों में
डेवलप होकर न्यू प्लांट फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, स्टीम एंड लीव्स डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस। नए प्लांट्स बनाते हैं। Unlike in most animals, plant can indeed use such as made up for reproduction. This property of vegetative progression used in the methods such as layering or grafting grow many plants like sugarcane, rose or grapes for agriculture purpose. जैसे कि यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे ऐसे एनिमल्स के अपोजिट भी वर्क करता है, जैसे कि यहाँ पर लिखा है वेजिटेटिव प्रोग्रेशंस, जैसे कि लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, ठीक है, ग्रो मेनी प्लांट्स लाइक शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स फॉर फ्लावर एंड फ्रूट्स। ठीक है, देख लीजिएगा, फ्रॉम सीड्स। ठीक है, यानी यहाँ पर कहा गया है कि कुछ जो क्राफ्टिंग, लेयरिंग, ये सब जो है तो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन की तकनीकी का ये उपयोग करके जो है एग्रीकल्चर में इसका यूज किया जाता है। जैसे एग्जांपल में लिया गया है शुगर कैन, रोज, ग्रेप्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। Such methods also make possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost in capacity to reproduce seeds. यहाँ पर ये भी बताया गया है इसके कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर आ रही है। तो वेजिटेटिव प्रोग्रेशन के थ्रू उगाए गए पौधों में जो है सीड्स द्वारा उगाए गए प्लांट्स के अपेक्षा फ्लावर, फ्रूट कम समय में लगते हैं। और यह सिस्टम किसके साथ लागू होती है? ये सिस्टम्स होती है जैसे यहाँ पर लिख दिया गया है बनाना, ऑरेंज, रोज, जैस्मिन। ठीक है, केला हो गया, ऑरेंज हो गया, ठीक है, जैस्मिन फ्लावर हो गया, रोज फ्लावर हो गया। जैसे इन प्लांट को उगाने के लिए जो है उपयोग होते हैं। तो ये उन पौधों के लिए होती है, वह प्लांट्स के लिए होती हैं जो बीज, सीड्स फॉर्मेशन करने में अपने आप को सक्षम नहीं है, यानी कह सकते हैं जो बीज उत्पन्न करने की क्षमता खो चुके हैं, उनके लिए यह मेथड, प्रोपोगेशंस मेथड जो है वह बहुत अच्छा है। ठीक है, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोग्रेशन इज दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द प्रेजेंट प्लांट टू हैव ऑल इट्स कैरेक्टर्स। यानी यहाँ पर यह भी बताई गई है कि वेजिटेटिव प्रोग्रेशन का दूसरा बेनिफिट्स यह भी है कि इस प्रकार से जो उत्पन्न सभी प्लांट्स जो होते हैं उसमें जेनेटिकली यानी आनुवंशिकी रूप से जो होते हैं वो अपने पेरेंट्स के ही तरह होते हैं। जैसे आप देखते हैं कि मैंगो का अगर वेजिटेटिव प्रोग्रेशन किया हुआ है तो उससे मैंगोज़ ही आपको मिलते हैं। अगर स्वीट मैंगोज़ प्लांट से किया हुआ होगा तो आपका जो न्यू प्लांट से भी जो मैंगोज़ जब आपको मिलेंगे, प्रोवाइड किए जाएंगे, वह भी मीठे होंगे। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं, ठीक है, यह प्रोसेस जो है हमें देखने को अपने इन्वायरमेंट में मिलता रहता है। ठीक है, आपके भी घरों में जो होंगे
वेजिटेटिव प्रोग्रेशंस के थ्रू रेडी किया हुआ कुछ प्लांट्स होंगे, छोटे पौधे होंगे और उसमें आम मैंगो लग रहे हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं जो बीज से अगर फॉर्मेशन किया हुआ, बीज के थ्रू जो बड़ा होता है, बीज हम रोपते हैं उससे न्यू प्लांट्स बनते हैं और उस जो फल लगने में उसको कई साल लग जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े हो जाते हैं पौधे, तब उसमें फल लगते हैं। लेकिन वेजिटेटिव प्रोपगेशंस के थ्रू जो आपके पौधे मिलेंगे, ठीक है, उसमें बहुत छोटे प्लांट में ही अच्छे फल मिलते हैं। इसमें यही बातें बताई गई है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं, हमारे पास एक एक्टिविटी लिया हुआ है, चलिए इस एक्टिविटी पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा। जैसे एक्टिविटी नंबर है 8.5। फर्स्ट पॉइंट में बताया गया है, टेक ए पोटैटो एंड ऑब्जर्व इट्स सरफेस कैन नॉट बी सीन। आपको जो कहा गया है कि एक आलू लेकर उसकी जो है सरफेस का ऑब्ज़र्व करना है और में पता करना है कि उसके बॉडी में, यानी आलू के जो बॉडी में है, कुछ दिखाई देता है क्या। तो आपको पता है कि आलू को जब ऑब्ज़र्व करिएगा तो उसमें कई जगह गड्ढे मिलेंगे और उसमें उसके आँख दिखाई देते हैं, ठीक है। सेकंड में दिख रहा है, कट द पोटैटो इंटू स्मॉल पीसेस सच दैट some pieces contain in the nose and the bud and some do not। अब यहाँ पर बताया गया है कि आलू को छोटे छोटे टुकड़ों में जो है, पीस में जो है काट करना है, ठीक है, और कुछ में तो आप देखेंगे कि कुछ दिखाई भी देगा और कुछ में बहुत अच्छी तरह से दिखाई नहीं भी देगा। थर्ड में बोला गया है, सेपरेट सम कॉटन ऑन ए ट्राई एंड बीट इट, प्लेस द पोटैटो पीसेस ऑन दिस कॉटन, नोट वेयर द पीसेस विथ द बर्ड्स आर प्लेस। एक ट्रे में जो है कुछ कॉटन जैसे रुई की पतली लेयर बिछाकर उसे गीला करना है और उसको टुकड़ों को जो काटे हैं टुकड़ा, उस टुकड़े को एक और सेपरेट सम कॉटन वन ट्रे, अच्छा 2 ट्रे लेना है, तो एक ट्रे में जो है आपको रुई का भीगा हुआ भाग में रखना है, दूसरे को ड्राई वाले में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं, ऑब्जर्व चेंज टेकिंग प्लेस इन दिस पोटैटो पीसेस ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, मेक श्योर दैट इन द कॉटन इज कीप्ड मॉइस्चर्ड। अगले कुछ दिनों तक इस टुकड़ों को देखते हैं तो उसमें हम कुछ देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो देखते हैं क्या है कि रुई में जो होती है, जो कॉटन लिया था उसमें कुछ मॉइस्चर होना भी चाहिए। नेक्स्ट पार्ट में मिलता है कि विच आर द पोटैटो पीसेस दैट गिव राइज इन द फ्रेश ग्रीन शूट्स एंड रूट्स। और ये भी देखते हैं कि कुछ टुकड़े हैं जिनसे हरे रंग के जो है सूट और रूट्स निकलने शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो यही यहाँ पर बातें की गई है। आगे यहाँ पर और भी कुछ पॉइंट्स हैं हमारे पास, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, सिमिलरली वर्ड्स प्रोड्यूस इन द नोज अलॉन्ग द लीफ मार्जिन ऑफ ब्रायोफिलम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स, फिगर 8.5। इस प्रकार बायोफिलम की जो पत्तियां होती है इसकी और कुछ जो है बर्ड्स डेवलप हो करके जो है सॉइल में अगर गिर जाता है तो नए प्लांट्स में डेवलप हो जाता है, ऐसा बताया गया है, जो कि हम यहाँ पर आपको फिगर दिखाना चाहते हैं। देखो होता क्या है इसमें कि न्यू प्लांट्स था, अगर उसकी ब्रायोफिलम की पत्तियाँ गिर जाती है, देखो ये मिट्टी पर गिरा हुआ है, ठीक है, तो कुछ समय बाद, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है लीफ फॉर ब्रायोफिलम विथ वर्ड्स, तो पत्तियाँ गिर जाती है, जैसे और प्लांट की पत्तियाँ गिरती है, ठीक है, तो सड़ गल जाती है ना। लेकिन ब्रायोफिलम की पत्तियाँ अगर सॉइल पे गिरता है और उसको कुछ मॉइस्चर, ठीक है, मिल जाती है, तो इसकी जो ये कटिंग किए हुए हैं
यहाँ देखिए कटिंग दिख रहा होगा, यहाँ कटिंग है, यहाँ कटिंग है, यहाँ कटिंग है, यहाँ कटिंग है। देखिए इस तरह से कुछ इसमें स्ट्रक्चर डिफरेंट मिलता है हमें, दिख रहा है ना। तो जहाँ जहाँ आपको इस तरह से दिख रहा है वहाँ पर बर्ड निकलने शुरू हो जाएंगे। बर्ड हमने बताया था क्या होता है, तो बर्ड निकलेगा और बर्ड निकलने के बाद वह धीरे धीरे जो है सूट में बदल जाएगा और नीचे की ओर रूट जो है वो सॉइल में अपना जड़ बनाना शुरू कर देगा। तो इस तरह से इसमें जो यहाँ पर जो बन रहे हैं वो फिर से एक न्यू इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट प्लांट, ठीक है, डेवलप कर लेता है। तो ब्रायोफिलम में भी ये प्रोसेस चलता रहता है, ब्रीडिंग प्रोसेस, ठीक है। तो उसमें ऐसे ही आपका डेवलप करता है प्लांट्स, ठीक है, समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पॉइंट पास जो है एक्टिविटी 8.6 आ गया। तो ऐसा है, हम एक्टिविटी 8.6 का जो है वो नेक्स्ट वीडियोज़ में जो है हम आपका इसका डिस्कशन करेंगे, ठीक है। वीडियो बड़ी हो जाती है तो उसे अपलोड करने में हमें थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो आई होप आज का क्लास में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।